नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 50 महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की सियासी उठक-पटक, वसुंधरा राजे की चुप्पी पर केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह बोले, मौन की गूंज कभी कभी शब्दों से भी तेज होती है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी, सरकारी दस्तावेजों में रामलला विराजमाने, बने 2.77 एकड़ भूमि के मालिक। बाबरी मस्जिद के पक्षकार अंसारी को भी भूमि पूजन का न्योता। राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर विवाद, दिग्विजय सिंह ने कहा, सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज किया, इसीलिए पुजारी से लेकर अमित शाह तक कोरोना पॉजिटिव हुए। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ट्वीट, 4 अगस्त की रात में दीप मालाएं जलाएं, रामराज की पूजा आराधना करें, दीपोत्सव मनाएं। शिवराज ने बोला, कांग्रेस नेताओं पर हमला, कहा, निकृष्ट सोच और सनातन धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का नतीजा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है। राम मंदिर के भूमि पूजन पर कोरोना इफेक्ट, उमा भारती ने कहा, मैं मोदी को लेकर चिंतित, इसीलिए अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगी, मुख्य कार्यक्रम की सूची से अपना नाम काटने को कहा। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम का तंज, ट्वीट कर कहा, जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो असुरी शक्तियां विघ्न बाधाएं डालती है। लता दीदी के मोदी भैया, लता मंगेशकर ने खास वीडियो मैसेज के जरिए पीएम को रक्षाबंधन की बधाई दी। मोदी ने जवाब देते हुए लिखा, आपका संदेह असीम प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस जवानों की छुट्टी के सवाल पर कहा, हमें अपने जवानों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य की चिंता है, इसीलिए रोक लगाई। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति से सेनाओं को अच्छे जवान की भर्ती में मिलेगी मदद, सीडीएस विपिन रावत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 3 भाषा के प्रावधान पर तमिलनाडु के सीएम ने जताई आपत्ति, बोले 2 भाषा नीति का करेंगे पालन। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पेड़ों को बांधी राखी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बोले, जांच के नाम पर गेम खेल रही नीतीश सरकार। 5 अगस्त से शुरू होंगे योगा और जिम, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। 370 हटने का 1 साल, कश्मीर की जीडीपी का 8% हिस्सा टूरिज्म से आता है। पिछले 10 साल में सबसे कम टूरिज्म पिछले साल आए, उनमें से 92% जनवरी से जुलाई के बीच। सुशांत केस में बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, जांच के लिए मुंबई गए पटना के आईपीएस को किया क्वारंटीन, नीतीश कुमार ने कहा, यह अच्छी बात नहीं। सुशांत सुसाइड केस, पटना एसपी को जबरन क्वारंटीन करने पर भड़की कंगना रनौत, पूछा, यह क्या गुंडा राज है, पीएम ऑफिस से की मामला हाथ में लेने की अपील। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं, रिया के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के सबूत नहीं मिले। बीसीसीआई की कोरोना गाइडलाइन, 100 पेज का एसओपी जारी, ट्रेनिंग से पहले खिलाड़ियों को सहमति पत्र साइन करना होगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के कोच ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। बीसीसीआई की सख्ती, बर्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी निकला तो बोर्ड खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन लगाएगा। अंडर 16 टूर्नामेंट में 14 से 16 साल के खिलाड़ी ही रजिस्टर्ड होंगे। 53 दिन चलेगा आईपीएल, शेड्यूल्ड 2 दिन बढ़ा, 10 नवंबर को पहली बार वीकडे पर होगा फाइनल। चाइनीज कंपनी वीवो टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी। 6 दिन पहले रैना ने रोहित को बताया था टीम इंडिया का दूसरा धोनी। अब रोहित बोले, माही जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, उनसे तुलना गलत। चीन के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बोले, जनता चीन के सामान का बॉयकॉट कर रही, लेकिन आईपीएल में चाइनीज कंपनियां स्पॉन्सर। लखनऊ यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर 2020-21 में एडमिशन के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख, अब 17 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। न्यू ओपनिंग, नए एकेडमिक ईयर में 10 नए महिला कॉलेज खोलेगी हरियाणा सरकार। प्रदेश में अब होंगे 350 कॉलेज। दाखिल को लेकर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए विभाग बुकलेट करेगा तैयार, ऑडियो और वीडियो के रूप में होगा जारी। कॉलेज के नए क्षेत्र में नहीं होगी फीस बढ़ोतरी, ऑनलाइन एडमिशन की जानकारी और समस्याओं के लिए चैट बोर्ड किया जाएगा तैयार। यूटीडी में संचालित विभिन्न कोर्सेज की 1300 सीटों पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू।
IBPS 2020 9 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित। अब 12 अगस्त को होगा एग्जाम। 29 पोस्ट पर होनी है भर्तियां। शेयर मार्केट 11 अंक नीचे खुला। BSE अब 500 अंक गिरा। बंधन बैंक के शेयर में 10% से ज्यादा की गिरावट। रिलायंस की शेयर भी लुढ़के। ICICI बैंक का कर्ज हुआ सस्ता। MCLR की दर में 10 BPS की कटौती से मासिक किस्त में होगी कमी। BSE के कुल मार्केट कैप का 9% अकेले रिलायंस के पास। मार्केट का 1/3 से ज्यादा कैपिटल टॉप 10 कंपनियों का। SBI का मुनाफा 81% बढ़कर 4,189 करोड़ रुपए पर पहुंचा। चीन से आयात पर और सख्ती की मोदी सरकार कर रही तैयारी। 20 सेक्टर के उत्पादों पर असर। SpaceX कैप्सूल की लैंडिंग। SpaceX ड्रैगन ने अंतरिक्ष धरती का सफर करीब 19 घंटे में पूरा किया। प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे दोनों एस्ट्रोनॉट्स। 45 साल बाद समंदर में उतरा अंतरिक्ष यान SpaceX ड्रैगन। अफरीदी के रिकॉर्ड में सचिन का हाथ। पूर्व गेंदबाज महमूद का खुलासा। सचिन के बल्ले से अफरीदी ने वनडे में लगाया था सबसे तेज शतक। इसी पारी से बतौर बल्लेबाज उनकी पहचान बनी। मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम। अमेरिका रग्बी टीम 41,211 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल टॉप पर। IPL की सबसे महंगी मुंबई टीम से 5 गुना ज्यादा वैल्यू। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 94,000 के पार। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में 6 हफ्ते तक रात का कर्फ्यू। दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ केसेस। मुश्किल में गिरे नेपाल के PM ओली। भारतीय न्यूज चैनल से बैन हटाने पर हुए मजबूर। अफगानिस्तान में आतंकी हमला। जलालाबाद के सेंट्रल जेल में हुए हमले में 21 लोगों की जान गई। यहां इस्लामिक स्टेट के सैकड़ों कैदी बंद हैं। कोरोना कहर के बीच अच्छी खबर। देश में सीरम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे व तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश अनलॉक 3। मुख्यमंत्री की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। संक्रमितों और मौतों की रफ्तार से टेंशन में सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने कहा अगले 15 दिन में क्या होगा यह अनुमान नहीं लगा सकते। झारखंड अनलॉक 3। सावन के आखिरी सोमवार पर शर्तों के साथ खुला बाबा वैद्यनाथ मंदिर। गाइडलाइंस का पालन कर भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 12,957 पॉजिटिव केसेस। यूपी में कोरोना। अनलॉक के 61 दिनों में 11 गुना बढ़े कोरोना संक्रमित। 1 जून तक महज 8,362 केस थे। अब 89,000 पहुंचा आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना के 44,975 मामले। 565 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 9 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 94 संक्रमित मिले। जोधपुर में कोरोना। BSF के 17 जवान समेत 20 संक्रमित मिले। 14 दिन बाद पॉजिटिव मिले मरीजों की संख्या इतनी कम आई। कोविड-19 गुजरात में 63,675 तक पहुंचा। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,101 नए मरीजों की पुष्टि और 22 की मौत। कानून मंत्री रविशंकर आइसोलेशन में। शनिवार को शाह से मिले थे। येदियुरप्पा के 6 स्टाफ मेंबर्स भी संक्रमित। देश में अब तक 18,07,000 केसेस। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकेगी। देश में कोरोना के 2 करोड़ टेस्ट पूरे। पहले 1 करोड़ टेस्ट में 3.2 लाख संक्रमित मिले थे। इस बार 1 करोड़ टेस्ट में 14.4 लाख मरीज बढ़े। धन्यवाद। देखते रहिए हिंद न्यूज।